एक दफ़ा का जिक्र है। एक पुरसुकून साहिली शहर में अहमद नाम का एक 10 साला लड़का रहता था। इसने हमेशा अपने ख़ानदान के साथ एक बड़ी मुहिम जोई पर जाने का ख्वाब देखा था। आखिरकार एक मौसम गर्मा में इसकी ख्वाहिश पूरी हुई जब वो एक दूर दराज जजीरे पर सफ़र करने लगे। जहाज़ के रवाना होते ही अहमद बेहद खुश था और वो नई जगहों को तलाश करने और छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त करने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सफ़र ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। एक शदीद तूफ़ान ने जहाज़ को तबाह कर दिया और अहमद को इसके ख़ानदान से अलग कर दिया। जब वो होश में आया तो उसने अपने आप को एक वीरान साहिल पर पाया जो घने पुरस्रार जंगलों से घिरा हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर और अकेला है। एक गहरा सांस लेकर अहमद नामालूम जंगल में चला गया, इस उम्मीद में कि वो मदद तलाश करेगा और अपने ख़ानदान के साथ दोबारा मिलेगा। ताहम जिस लम्हे वो दाखिल हुआ, उसने एक खौफनाक मौजूदगी महसूस की। अजीब खौफनाक मखलूक साए में छपकर उसे गौर से देख रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दरिंदे नमूदार हुए। इनकी आंखें भूख और जारहियत से भर गई। वो खौफजदा था और वहशी दरिंदों को रोकने में नाकाम। अहमद मायूसी के दहाने पर था जब अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों से बाहर निकल आया। एक जोरदार धाड़ के साथ शेर ने खोखर जानवरों को भगा दिया, जिससे अहमद की जान बच गई। अहमद शुरू में शेर को अपने बिल्कुल सामने देखकर बहुत खौफजदा हो गया, लेकिन शेर ने इसे कोई नुकसान न पहुंचाया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इसे एहसास हुआ कि शेर का मतलब कोई नुकसान नहीं है। दर हकीकत ऐसा लगता था कि वो इसकी हिफाजत कर रहा है। वो गैर मुतवक्के दोस्त बन गए और अहमद ने शेर की बहादुरी से खुश होकर उसे बब्बर शेर कहने का फैसला किया। एक माह के दौरान अहमद और बब्बर शेर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वो दोनों मिलकर शिकार करते, जंगल की तलाश की और कहानियां शेयर की। हालांकि लियू की कहानियां अल्फाज के बजाय अमल के जरिए सुनाई गई थी। अहमद जंगल के तरीकों से ढल गया और इस जंगली लावारिस दुनिया में अपना घर महसूस करने लगा। कई बार दूसरे दरिंदों ने नम पर हमला करने की कोशिश की, एक आसान खाना महसूस करते हुए, लेकिन बब्बर शेर हमेशा अपने दोस्त का दिफा करने के लिए वहां मौजूद था। गिरफ्तार हुआ और किसी भी खतरे से लड़ने के लिए जो लड़के तक पहुंचने की हिम्मत करता था। एक दिन जब अहमद जंगल के एक दूर दराज हिस्से में जा पहुंचा, उसने एक छोटे से डब्बे से ठोकर खाए। इसके अंदर इसे एक माचिस की डिबिया मिली। उसने माचिस की तीली से आग लगाई और गर्म टिमटिमाती शोले नमूदार हुए। जैसे ही आग भड़क उठी, ऊपर से उड़ने वाले एक तैयारे ने घने जंगल के बीच में गैर मुतवक्के सिग्नल देखा। अहमद ने हैरत से देखा जब जहाज ऊपर चक्कर लगा रहा था और फिर उसे बचाने के लिए नीचे आया। जैसे ही हवाई जहाज उतरा, लड़के ने रोते हुए अपने वफादार दोस्त बब्बर शेर को अलविदा कहा, जो जंगल की जिंदगी के दौरान इसका मुहाफिज और साथी था। भारी दिल के साथ वो जहाज में सवार हुआ और जल्द ही अपने खानदान से मिल गया। जब वो जंगल से दूर निकले तो अहमद ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। इसका दिल बब्बर शेर के लिए शुक्रगुजार था। बब्बर शेर जिसने इसकी जान बचाई थी और इसे जंगल के अजायबा दिखाए थे। इनकी दोस्ती इसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई।